ये देखो, हमने कहा था हमारी क्लास ए में जो हमारा पहला ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी का है, सॉरी नेटवर्क आईडी का है, और बाकी तीन जो ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी के हैं। ये देखो, ये 111 का मतलब क्या है कि ये होस्ट सॉरी नेटवर्क है, एक होस्ट आ जाता है पहले मेरे, और बाकी तीन क्या है, होस्ट आईडी हैं। क्लास बी में हमारे पास दो नेटवर्क आईडी होती हैं और दो ही होस्ट आईडी होती हैं, यानी 16-16 दोनों में बराबर होती हैं। जबकि क्लास सी में हमारे पास जो नेटवर्क आईडी है वहाँ तीन ऑक्टेट हमारे नेटवर्क आईडी के हैं, 3 बाइट्स यानी कि, और 1 बाइट सिर्फ क्या है, होस्ट आईडी के। इसीलिए हमने कहा था कि नंबर ऑफ होस्ट हमारी क्लास सी में कम होते हैं, 2⁸ इज इक्वल टू 256। अब अगर हम इनकी डॉटेड डेसिमल लें, हमें पता है ऑल बिट्स आर ऑन इन फर्स्ट ऑक्टेट, तो ये क्या बन गई, 255 बन गई, 0000 आ गया। ये इन दोनों को लिखा तो हमारे पास ये आ गया। इसे हमने सबनेट मास्क भी कहा था, कल मैंने आपको मास्क निकालना सिखाया था, ऐसे ही सिखाया था। इधर हमने कहा कि ये हमारी 2 बाइट्स जो हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं। नेटवर्क आईडी का मतलब है उन बिट्स को ऑन कर देना है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 255 आ गया, बाकी 00। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि तीन यहाँ नेटवर्क आईडी की हैं, तीनों की जगह 255 आ गया, और जो होस्ट का पोर्शन था वो 0 था, वहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह हमने आगे देखा तो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क आईडी में कितनी बिट्स थी, 8। ये 18 नहीं समझना, ये आई थिंक एल डाला हुआ, स्लैश डाली हुई है उन्होंने। पहली 8 है, दूसरे में क्लास बी में 16 नेटवर्क आईडीज हैं, और क्लास सी में 24 नेटवर्क आईडीज हैं। यही ये आपका टेबल डिफाइन कर रहा है तमाम कॉलम्स को। द मास्क कैन हेल्प अस टू फाइंड द नेटवर्क आईडी एंड द होस्ट आईडी। मास्क की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को तलाश कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मास्क फॉर अ क्लास ए एड्रेस हैज 8 वंस, 8 वंस हैं, निकाल लिया, विच मीन्स द फर्स्ट 8 बिट्स ऑफ एनी एड्रेस इन क्लास ए डिफाइन द नेटवर्क आईडी। तो वो क्या कर रहा है, पहली 8 बिट क्या बता रही है क्लास ए में कि ये नेटवर्क आईडीज को डिफाइन कर रही हैं, और नेक्स्ट 24 बिट्स कैसे डिफाइन कर रही हैं, होस्ट आईडी को। ठीक है, हमें ये बात पता है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 19 पॉइंट शो द मास्क इन द फॉर्म ऑफ /n where n can be 8, 16 or 24 in classful addressing. This notation is also called slash. इसे स्लैश जरा गलत डाली हुई है, बन ही दिख रही है। स्लैश नोटेशन और क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR नोटेशन भी इसे कहते हैं। स्लैश नोटेशन भी कह सकते हैं और CIDR नोटेशन भी कह सकते हैं। द नोटेशन इज यूज इन क्लासलेस एड्रेसिंग विच वी विल डिस्कस, बाद में करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है, ड्यूरिंग द इरा ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग सबनेटिंग वाज इंट्रोड्यूस। जब हमारे पास ये क्लासफुल एड्रेसिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट था तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आया, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट आया। सबनेटिंग क्या, बेसिकली इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वाज ग्रांटेड अ लार्ज ब्लॉक इन क्लास ए और बी, it could divide the addresses into several contiguous groups and assign each group to smaller networks. सबनेटिंग को आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, एक बहुत बड़े, जैसे आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसे क्या करो, छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे पार्ट बना लेना। एक आपकी असाइनमेंट है, उसमें आप क्या करो, छोटे छोटे उसके पोर्शन बना लो, ठीक है, उस टास्क को डिवाइड कर लो। इसी तरह सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि आपको जो क्लासेस के एड्रेसेस असाइन हुए थे क्लास बी या क्लास ए के, उनको आप क्या करो, मज़ीद डिवाइड करो, और फिर क्या करो, उन एड्रेसेस को आप असाइन कर दो छोटे छोटे नेटवर्क्स को। ये है, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन वाज ग्रांटेड अ लार्ज ब्लॉक इन क्लास ए और बी, कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम सी ले नहीं सकते, या तो हमें बी लेने पड़ेंगे, अगर बी से ज़्यादा चाहिए तो हमें ए में जाना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा आपको होस्ट दे रहे हैं, तो क्या करें, तो क्या करो, इट कुड डिवाइड द एड्रेस इनटू सेवरल कॉन्टिजियस ग्रुप। तो आप उस एड्रेस स्पेस को डिवाइड कर लो, किस में, यानी कॉन्टिजियस यानी कॉन्टिन्यूस आपने के आने चाहिए आईपी एड्रेस, उनमें उन ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। एंड असाइन ईच ग्रुप टू स्मॉलर नेटवर्क, और हर ग्रुप आप एक दूसरे नेटवर्क को, जो छोटा नेटवर्क है उसे आप असाइन कर सकते हैं, और जो वो छोटा नेटवर्क होगा यानी स्मॉल नेटवर्क होगा उसे क्या कहते हैं, सबनेट कहते हैं, कॉल्ड सबनेट्स। और इन रेयर केसेस शेयर पार्ट ऑफ द एड्रेसेस विद नेबर्स, यानी अगर आपने जो चीज़ है, यानी एक्स्ट्रा चीज़ है, तो आप क्या अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लेते हो, यानी छोटे नेटवर्क्स को दे देते हो। सबनेटिंग इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वंस इन द मास्क एज वी विल सी लेटर।
अभी इस लाइन को भूल जाओ, इसे हम आगे अभी देखेंगे। सुपर नेटिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाना। ठीक है, इसे अभी नहीं करेंगे, अभी हम आगे देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने कहा था एड्रेस डिप्लीशन, यानी हमारे एड्रेसेस तेजी से के साथ क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। द फ्लॉज इन क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम कंबाइंड विद द फास्ट ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट लेड टू द नियर डिप्लीशन ऑफ द अवेलेबल एड्रेसेस। तो जितनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो रही है इंटरनेट की, उसमें क्या हो रहा है, आपके जो एड्रेसेस हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। येट द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट इज़ मच लेस देन द 2^32 एड्रेस स्पेस। बेशक कि हमारे पास अभी मोर देन 4 बिलियन नहीं एड्रेसेस यूज़ हुए, यानी इतनी डिवाइसेस अभी इंटरनेट पे नहीं है, मगर फिर भी क्या है, हमारे पास एड्रेसेस शॉर्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी स्पेस कम भी थी उन्हें ज़्यादा ब्लॉक साइज पे जाना पड़ा। वी हैव रन आउट ऑफ क्लास ए एंड बी एड्रेसेस। हमारे पास क्या हुआ, क्लास बी और ए के एड्रेसेस शॉर्ट हुए। क्यों? एंड क्लास सी एड्रेसेस इज टू स्मॉल फॉर मोस्ट मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन, और मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लास सी है ही नहीं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास क्या है, क्लास ए के एड्रेसेस यूज होते हैं। मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लास बी यूज होते हैं, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप क्लास सी के एड्रेसेस को यूज करते हो। वन सोल्यूशन दैट हैज एलिवेटेड द प्रॉब्लम इज दैट द आइडिया ऑफ क्लास लेस एड्रेसिंग। इसका सोल्यूशन क्या था कि हम क्लास लेस एड्रेसिंग को यूज करें, CIDR को यूज करें। क्लासफुल एड्रेसिंग विच इज ऑलमोस्ट ऑब्सलीट। जो क्लासफुल एड्रेसिंग है, जो अभी हमने ये क्लासेस देखी थी, वो क्या कह रहा है कि ये ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुकी है, इज रिप्लेस विद क्लासलेस एड्रेसिंग। अब इसकी जगह क्या यूज किया जा रहा है, क्लासलेस एड्रेसिंग को यूज किया जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि उधर हमारे IP एड्रेसेस वेस्ट हो रहे थे, जबकि क्लासलेस एड्रेसिंग में हमने क्या किया, अपने IP एड्रेसेस को डिवाइड कर लिया, यानी जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ हम उतने लेंगे, बाकी हम किसी दूसरे छोटे नेटवर्क को असाइन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्लासलेस एड्रेसिंग। To overcome address depletion and give more organization access to the internet, classless addressing was designed and implemented. In this scheme, there are no classes, but the addresses are still granted in blocks. अब क्या इसमें हमारे पास क्लासेस नहीं है, मगर हम जो एड्रेसेस हैं उनको ब्लॉक की शक्ल में ही असाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस आपने IP एड्रेस असाइन करने होते हैं अपने स्मॉल नेटवर्क्स को। Address block. In classless addressing, when an entity small or large needs to be connected to the internet, it is granted a block of addresses. जब भी कोई एंटिटी स्मॉल हो या बड़ी हो, आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, तो उसे क्या, एक स्मॉल रेंजेस ऑफ एड्रेसेस दे दिए जाते हैं। द साइज ऑफ द ब्लॉक, द नंबर ऑफ एड्रेसेस वेरीज बेस्ड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी। अब वो जो ब्लॉक मिलेगा वो उसकी किस पे डिपेंड करेगा, ज़रूरत पे डिपेंड करेगा, यानी कितने आपके नंबर ऑफ यूजर्स हैं उसके हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, उस ब्लॉक का साइज दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस होल्ड में बी गिवन ओनली 2 एड्रेसेस, कि घर में तो उधर सिर्फ 2 एड्रेसेस दिए जाएं। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बी गिवन 1000 ऑफ एड्रेसेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसे 1000 एड्रेसेस भी दिए जा सकते हैं। An ISP as an internet service provider may be given thousands or hundred of thousands based on the number of customer it may serve. तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। रिस्ट्रिक्शन टू सिंप्लीफाई द हैंडलिंग ऑफ एड्रेसेस, द इंटरनेट अथॉरिटीज इम्पोज 3 रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लासलेस एड्रेस ब्लॉक। लास्ट टाइम हमने स्लाइड में देखा था इंटरनेट अथॉरिटीज़ जहाँ क्या करती हैं, कंट्रोल कर रही हैं, यानी आपकी ISPs से, इंटरनेट अथॉरिटीज़ से आपके IP एड्रेस लेने होते हैं। आगे से फिर ISPs आपके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या आपके जैसे हाउस होल्ड हैं इनके साथ कनेक्टेड होती हैं अगर आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने कहा कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। द एड्रेस इन अ ब्लॉक मस्ट बी कॉन्टीजियस वन आफ्टर अनदर, यानी एड्रेस जो ब्लॉक में हो वो क्या, कॉन्टीन्यूस हो, यानी 16 के बाद 17 आए, 18 आए, 19 आए। ये नहीं कि 16 के बाद 20 आ रहा है और फिर 25 आ रहा है। तो एक सीक्वेंस में होने चाहिए आपके IP एड्रेस। द नंबर ऑफ एड्रेस इन अ ब्लॉक मस्ट बी पावर ऑफ 2। जितने भी आपके नंबर ऑफ एड्रेस एक ब्लॉक में हो वो कौन सी पावर के साथ होने चाहिए, 2 की पावर, यानी 2^2 हो, यानी 4 होने चाहिए। 2^3 हो, यानी 8 होने चाहिए। 2^4 यानी 16 होने चाहिए। ये क्या एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये रूल्स फॉलो होने चाहिए जब भी आप कोई ब्लॉक बनाएंगे। द फर्स्ट एड्रेस मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस। क्या जो पहला एड्रेस है उसे क्या करें, जितने आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस उस ब्लॉक में मौजूद हैं उसे क्या होना चाहिए, उससे डिविजिबल बाय होना चाहिए, यानी वो उसे डिवाइड करे। जैसे 32 आपके
पहला एड्रेस है और आपके पास कुल 16 आईपी एड्रेसेस हैं, तो 16 को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब है ये चीज़ ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं 19.5। Show a block of addresses in both binary and dotted decimal notation granted to small business that need 16 addresses। अब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को 16 एड्रेसेस चाहिए थे, तो हमने डेसिमल और बाइनरी दोनों को बना लिया, ब्लॉक्स में शो करा रहे हैं। अब ब्लॉक ऑफ 16 एड्रेसेस ग्रांटेड टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ब्लॉक है डेसिमल का, ये ब्लॉक है बाइनरी का, दोनों यानी हम बना रहे हैं। 32 से हमने कहा था पहली शर्त क्या है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। 32, 33, 34 सो ऑन 47, इस तरह ये सीक्वेंस भी ऐसे ही चलेगा। द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ ब्लॉक मस्ट बी पावर 2, 2 पावर के होने चाहिए, ठीक है। 16 है, 2 रेज टू पावर 4, 16 आ गए, ठीक है। 2 रेज टू पावर 4 जा रहा है, 4 पे जा रहा है। द फर्स्ट एड्रेस मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस। 32 है, हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने, 16, 16 को हमने 32 से डिवाइड किया, हो रहा है, तीनों इस पे आपके रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। We can see the restrictions are applied to this block, हो रही हैं restrictions। The address are contiguous, the number of addresses is the power of 2, means 2 raised to power 4 is equal to 16, and the first address is divisible by 16। the first address when converted to a decimal number is this, when divided by 16 result in this in appendix, और ये आपका हो गया। mask, a better way to define a block of addresses is to select any address in the block and the mask। As we discussed before, a mask is a 32 bit number। mask भी आपका कितना ही होता है, हमने देखा था 32 बिट का ही होता है, जितना आपका IP एड्रेस होता है। in which the n left most bits are ones and the 32 minus n right most bits are 0। however, the classless addressing the mask for a block can take any value from 0 to 32। It is very convenient to give just the value of n preceded by a slash CIDR notation। In IP version 4 addressing a block of addresses can be defined as, हमें पता 4 ऑक्टेट में हम डिफाइन करते हैं, तो वो उन 4 ऑक्टेट को किस तरह रिप्रेजेंट करा, x y z and t, in which x y z and t define one of the addresses and slash n define the mask, और उसके बाद आप स्लैश n के जरिए आप मास्क को डिफाइन कर रहे हो। अभी ये थ्योरेटिकल है, मैं आपको आगे एग्जाम्पल आ रही है समझाती हूँ। The address and the slash n notation completely define the whole block, the first address, last address and the number of addresses। स्लैश एन के जरिए जैसे स्लैश एन आपके आईपी एड्रेस में आपको दिखाई देगी, यानी एक नंबर दिखाई देगा स्लैश के बाद, तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, पूरे ब्लॉक को डिफाइन कर सकते हैं। पूरे ब्लॉक में क्या चीज़ें आ जाती हैं, फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस और नंबर ऑफ एड्रेसेस। फर्स्ट एड्रेस, द फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय सेटिंग द 32 minus n राइट मोस्ट बिट in the binary notation of the address to the zeros। The first address in the block can be found by setting the rightmost bits 32 minus n bits to 0। तो आपने कैसे फर्स्ट एड्रेस निकाल सकते हो कि आपकी जो राइट मोस्ट बिट्स हैं उन्हें आप 0 कर दो। ये एग्जांपल मैं आपको कराती हूँ, आपको भी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। वो कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस इज ग्रांटेड टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या किया, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस असाइन करना है। वी नो दैट वन ऑफ द एड्रेस इज दिस, ये क्या है, उसका एड्रेस है, ये एक आईपी एड्रेस। CIDR क्लासलेस पे हम काम कर रहे हैं, तो क्लासलेस को हम किससे शो करते हैं, स्लैश से। और आगे आपको वो क्या कर रहा है, n नंबर ऑफ बिट्स दिखा रहा है, वो कितनी है, 28, ठीक है। वट इज़ द फर्स्ट एड्रेस इन दिस ब्लॉक। अब वो कह रहा है कि इस ब्लॉक में ये जो दी हुई है बिट्स, आईपी एड्रेस दिया हुआ है, इसका फर्स्ट एड्रेस क्या होगा। हमने कहा था द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन एड्रेस। आपने इस पूरे आईपी एड्रेस को क्या किया, कन्वर्ट किया, किसमें, बाइनरी एड्रेसेस में। 205 की बाइनरी ये होती है, 16 की ये निकली, 37 की ये निकली, ये ऊपर वाली, और 39 की ये निकली। इफ़ वी हैव सेट 32 minus 28, यही ऊपर फार्मूला नज़र आ रहा है ना, 32 minus n, n क्या है आपका 28, 32 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स, 32 minus 28 राइट मोड बिट्स टू 0। वी गेट, हमने क्या किया, राइट मोस्ट बिट्स को वो देखो करने के बाद आपके पास क्या आया, ये देखो पहली बिट्स आपकी वही रही, दूसरी बिट्स आपकी यही रही। राइट मोस्ट बिट्स, सबसे पहले ऑक्टेट की तरफ जाओ, ये आपका राइट मोस्ट बनता है ना, ये आपका लेफ्ट मोस्ट साइड बनती है, यानी आपने पहले को नहीं लेना, दूसरा पहला ऑक्टेट आपका ये बनता है राइट मोस्ट वाला। राइट मोस्ट बिट को आपने क्या करना है, 0 सेट किया। हमारे पास क्या है, 4 बिट्स थी, 32
32 माइनस 28 कितनी बिट्स बनी? 4। 4 बिट्स को आपने क्या कर देना है? ऑफ कर देना है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है को आप बिट्स को ज़ीरो करोगे तो आपके पास फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा। हमने क्या किया, ये जो हमारी पहली 3 1 थी इनको भी हमने ज़ीरो कर दिया, चौथी बिट तो थी ज़ीरो। ठीक है, हमने कहा इससे हम क्या करेंगे, हमारे पास आईपी हमारा फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा। इसे हमने ऑफ कर लिया। अब हमारे पास क्या आया? 204 ही था, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। 16 में कोई चेंज नहीं है, 37 में कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में आया था? आपकी राइट मोस्ट ऑक्टेट में आया था, 39 में। हमने क्या किया? इसे ज़ीरो किया। जब ज़ीरो किया ये सिर्फ एक बिट रह गई, और ये कौन सी है? 32 की है। ठीक है, 32, इसके बाद 64, इसके बाद 128 आता है, तो ये इसका एड्रेस क्या बना? 32, यानी फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक will be 32. This is actually the block shown in the figure. तो आपका पहला एड्रेस क्या बना? 32 बना। अब हमने पहला एड्रेस निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है? लास्ट एड्रेस। हमने कहा था अगर हमारे पास ब्लॉक दिया हो, एक आईपी एड्रेस ये दिया हो, तो हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं? अपना फर्स्ट आईपी एड्रेस, अपना लास्ट एड्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, और नेटवर्क एड्रेस भी निकल आएगा। लास्ट एड्रेस कैसे निकालना है? द लास्ट एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय सेटिंग द 32 माइनस एन राइट मोस्ट बिट्स इन द बाइनरी नोटेशन ऑफ द एड्रेस टू 1। लास्ट एड्रेस निकालने के लिए जो हमारा पहला ऑक्टेट है, राइट मोस्ट ऑक्टेट है, उसे हमने क्या करना है? उसकी बिट्स को 1 करना है। फर्स्ट निकालने के लिए हमने बिट्स को ऑफ किया था, ज़ीरो किया था, और लास्ट निकालने के लिए हमने बिट्स को ऑन करना है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिट्स n माइनस टू बिट्स टू वंस। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। चलो बच्चों, एग्जांपल की तरह फाइंड द लास्ट एड्रेस फॉर द ब्लॉक इन एग्जांपल। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, हमने सबसे पहले बाइनरी को वही जो ऊपर वाली थी एग्जांपल, उसे कन्वर्ट कर लिया। हमें पता है 4 बिट्स थी, 4 बिट्स को हमने क्या किया? ऑन कर लिया। जब 4 बिट्स को ऑन किया, उस पहले ही 32 ऑन थी, तो हमारे पास क्या आया? 47 आ गया। इस तरह हमने क्या किया? लास्ट आईपी एड्रेस भी निकाल लिया। अब हम क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ एड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हमने भी निकालने हैं। पहला भी निकाल लिया और आखिरी भी निकाल लिया। हमने कहा था एक ब्लॉक में क्या होंगे, कुल एड्रेस कितने होंगे, ये हमने निकालना है कि कितने आईपी एड्रेस का वो ब्लॉक था। द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड द फर्स्ट एड्रेस। क्या है? जो आपने फर्स्ट निकाला, लास्ट निकाला, वो हमने ऊपर ही निकाल लिए। उनको क्या करें? आप माइनस कर दें, डिफरेंस कर दें। इट कैन ईजिली बी फाउंड यूजिंग द फार्मूला। कैसे किस फार्मूले से निकाल सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस एन। 32 माइनस एन कितना किया? एन क्या था हमारा? 4। 4 मैनी यानी एक मिनट, एन आपके पास है 28 स्लैश एन, ये आपका एन है। हमारे पास वो टोटल एन यानी एंड पे 4 बनता है, जो कि हम ऊपर निकाल रहे थे आखिरी लास्ट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट बिट्स को ज़ीरो जब 1 कर रहे थे। ठीक है, टोटल एन कितना है आपका? 28। अगर आपने डायरेक्ट निकालने कितने नंबर ऑफ आईपीज आपके ब्लॉक में, तो आप क्या करोगे? 32 माइनस एन। अब माइनस एन का क्या मतलब है याद रखने के लिए? जो स्लैश के बाद लिखा होता है ना, वो आपका एन होता है। हमारे पास स्लैश के बाद 28 लिखा था, 32 माइनस 28 कितना बना? 4। 2 रेज़ टू पावर 4 का क्या मतलब है? 16 आईपी एड्रेसेस आपके ब्लॉक में मौजूद होंगे। द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस एन। Find the number of addresses कर लिया। The value of n is 28, which means the number of addresses is 2 raised to power 32 minus 28 और 16। आज के लिए बच्चों मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है।